अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, आज क्लास 9 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट से ही मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन का, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है? ट्रांसपिरेशन बेसिकली उस टर्म को कहते हैं कि जब कोई भी प्लांट है वो अपना इंटरनल एक्सेस वाटर जब रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ये जो एक्सेस वाटर प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, मतलब प्लांट के अंदर हम क्यों कह रहे हैं कि एक्सेस वाटर जो है प्लांट अपना वो रिमूव करवाएगा? अच्छा, क्योंकि प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सॉइल के अंदर वाटर मौजूद है, ठीक है ना, सॉइल हमारी फर्टाइल है, सॉइल के अंदर वाटर मौजूद है, बहुत सारे कंटेंट्स भी मौजूद होते हैं, मिनरल कंटेंट्स मौजूद होते हैं। तो प्लांट बेसिकली क्या कर रहा है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। तो कंटिन्यूसली प्लांट जो है वो सॉइल में से वाटर कंटेंट प्लस मिनरल कंटेंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसमें से कुछ क्वांटिटी जो होती है उसकी वाटर की जो वाटर कंटेंट वो प्लांट सॉइल में से एब्जॉर्ब कर रहा है, वो यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिए। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, प्लांट क्या कर रहे होते हैं, अपनी फूड, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्लांट जो है वो अपना कुछ हिस्सा जो है वाटर कंटेंट का जो सॉइल से एब्जॉर्ब किया गया है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ कर लेगा। ठीक है, और बाकी जो उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, उसकी प्लांट बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है उसमें यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा जो रेस्ट वाटर बचेगा, यानी कि जो अब जो एक्सेस वाटर है, प्लांट को जितनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, प्लांट क्या करेगा उसको, यानी कि प्लांट अपने पास वाटर फिल रखता है क्योंकि उसने डिहाइड्रेट नहीं होना। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी जितना वो समझता है कि प्लांट डिहाइड्रेट नहीं हो सकता, प्लांट क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, वो उसकी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक जगह वाटर क्या है, भरता ही जा रहा है, भरता जा रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा, प्लांट को हम किस कंडीशन में कहेंगे कि प्लांट जो है वो टर्जिड हो गया है। यानी कि टर्जिडी जो होती है, टर्जिड माने वो स्टेट होती है जब प्लांट में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत एक्सेस हो जाता है। ठीक है, अब उसका प्लांट बॉडी के अंदर रहना क्या होगा, उस प्लांट के लिए ठीक नहीं है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कि सेल्स क्या हो गए, टर्जिड हो गए। ठीक है, तो सेल में, प्लांट सेल के अंदर क्या आ गई, टर्जिडिटी ऑफ सेल हो गई है। अच्छा, अब इस कंडीशन को क्या करना है, प्लांट ने अपना वाटर मेंटेन रखना है, वाटर लेवल जितने उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा जितना भी एक्सेस होगा प्लांट ने क्या कर देना है, उसको वहाँ से रिमूव करवा देना है। अब रिमूव कैसे होगा, तो फिर यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कब हो जाएगा, व्हेन सेल्स आर टर्जिड इन प्लांट बॉडी। अब जब प्लांट सेल टर्जिड हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट बॉडी loses its internal water or you can say excess water in the form of water vapors. ठीक है, फ्रॉम एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट मीन्स, जो एरियल पार्ट्स कहते हैं प्लांट के वो पार्ट्स जो कि अबव द ग्राउंड होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक स्टेम है, लीव है, फ्लावर है, फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये सारे आपके पास पार्ट्स कहाँ होते हैं, अबव द ग्राउंड होते हैं। ठीक है, अबव द ग्राउंड स्ट्रक्चर्स को हम एरियल पार्ट्स कहते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन क्या है, वो प्रोसेस है जब सेल टर्जिड हो जाते हैं तो फिर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड द ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ इंटरनल वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया। अब ये ट्रांसपिरेशन होती किस वजह से, यानी कि आप कह लीजिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अब कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा, एलिमेंट होगा जो कि ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कंडक्ट करवा रहा होगा। तो वो कंडक्ट कौन करवाता है, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कुछ सेल्स होते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल पोर्स होते हैं जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, लीफ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, लीफ पर मौजूद होते हैं सेल्स, बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सेल्स आपके लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं। जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होना होता है तो फिर ये सेल्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, और जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट के लीफ की सरफेस से क्या हो जाता है, वहाँ से
रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब इन स्पेशल सेल्स का नाम है स्टोमेटा। इनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। अगर हम सिंगल की बात करेंगे, एक सेल की बात करेंगे तो स्टोमा, और अगर हम एक से ज़्यादा सेल की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? स्टोमेटा कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक कंटिन्यूस आपको इस डायग्राम के ज़रिए क्या समझाया जा रहा है कि जिस तरह से देखिए वाटर जो है वो प्लांट बॉडी जो है रूट से एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और फिर क्या होगा, जितना प्लांट को चाहिए प्लांट ने उसको रख लिया, उसके बाद प्लांट क्या हो गया, यहाँ पर टर्जिड हो गया। अब जब टर्जिड हो गया तो जाहिर सी बात है उसने एक्सेस वाटर को क्या करना है? रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर वाटर वेपर्स जो हैं वो जो आपको लीफ से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहे हैं? स्टोमेटा की ही वजह से हो रहे हैं। बहुत छोटे से माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, बट ये लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो एक्सेस वाटर जो है प्लांट के अंदर वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यही स्टोमेटा होते हैं जो कि प्लांट बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या है आपके पास, देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के दौरान जाहिर सी बात है प्लांट अपनी फूड बना रहा है, सॉल्यूट्स जो हैं वो जमा होते जा रहे हैं प्लांट बॉडी के अंदर। इसकी वजह से भी क्या होगा कि यहाँ पर एक्सेस वाटर भी आता जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। और गैसेस एक्सचेंज भी इस तरह से होती हैं कि जिस तरह आपके स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कहिए, स्टोमेटा ओपन रहते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, एक्सेस वाटर रिलीज हो रहा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर लेता है? जमा कर लेता है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो फिर वो क्या रिलीज़ करेगा? ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। तो पूरा जो आप कह लीजिए पूरे डे टाइम तक आपके पास ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑन रहता है। ठीक है, एक्सेस वाटर आएगा तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि डे टाइम जो है हमारे पास, पूरे डे टाइम तक आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहता है जब तक सनलाइट मौजूद रहती है, और इसी के साथ साथ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट रहता है बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है जी। अच्छा, अब देख लेते हैं कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। ये बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या है हमारे पास? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन स्टोमा, और यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है? क्लोज स्टोमा। ठीक है, अब जब यहाँ पे स्टोमेटा ने ओपन कब होना है? जब इनके पास एक्सेस वाटर आ जाएगा, ये टर्जिड हो जाएंगे, सेल क्या हो जाएगा? एक्सेस वाटर से भर जाएगा, तो उसने क्या करना है? अपने आप को रिमूव करवाना है। तो यहाँ पर स्टोमेटा इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, और यहाँ से एक्सेस वाटर जो है वो क्या हो जाता है? यहाँ से लॉस कर देता है प्लांट बॉडी। अब जब प्लांट बॉडी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वाटर एक्सेस नहीं है या वाटर अपने लेवल पर आ गया, तो फिर इस तरीके से ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो स्टोमेटा को हम क्या कहेंगे? इस वक्त ये किस कंडीशन में है? क्लोज कंडीशन में है। ठीक है, अच्छा, अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, स्टोमेटा एंड इट्स ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म। अब कब कब स्टोमेटा ओपन हो रहा है और किस तरीके से आप कह लीजिए कि ये क्लोज होगा। अच्छा जी, स्टोमेटा आर द पोर्स यूजुअली फाउंड इन द लीफ एपिडर्मिस। ठीक है, लीफ की सरफेस पर मौजूद होते हैं, और इनके साथ इनके सराउंड कौन होते हैं? 2 किडनी शेप, यानी कि किडनी की शेप के गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। इन गार्ड सेल्स में आपके पास क्या चीज़ होती है? क्लोरोफिल होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं यही इसकी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या कर रहे होते हैं? मेंटेन कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब गार्ड सेल्स के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक। गार्ड सेल की जो इनर वॉल होगी, ठीक है, गार्ड सेल की जो आपके पास ये इनर वॉल नजर आ रही है आपको, ये क्या होगी? आपके पास थिक होगी और इनइलास्टिक होगी। ठीक है, बगैर किसी लचक के बिल्कुल क्या होगी? इनइलास्टिक और थिक होगी। इसी के साथ अगर हम देखें आउटर वॉल, अगर हम गार्ड सेल की आउटर वॉल को देखते हैं तो वो क्या होती है? थिन होती है, थिक नहीं होती। ठीक है, इलास्टिक भी होती है और परमेबल भी होती है। व्हाट डज परमेबल मीन? परमेबल मीन्स कि सब्सटेंस जो है वो अक्रॉस मेम्ब्रेन के हो जाएंगे ईजिली, इस वॉल के ईजिली अक्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, द चेंजेस इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसे ही आपके गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी में मतलब टर्जिडिटी कंट्रोल करती है, जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? ये ओपन हो जाएंगे स्टोमेटा, और वाटर जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्सेस वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और जब ये वाटर जो है वो वापस अपनी लेवल पर आ गया, एक्सेस वाटर जो था वो निकल गया, तो फिर अब जो है वो टर्जिडिटी ख़त्म हो जाएगी, और अब इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिड। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? फ्लैसिड कहा जाएगा।
यानी कि जब आपके जो सेल्स हैं वो क्या है, वाटर लेवल से फुल हो गए हैं, एक्सेस वाटर लेवल से फुल हो गए हैं, तो हम कहेंगे इस वक्त कंडीशन क्या है, गार्ड सेल्स की टर्जिड है वो, ठीक है। और जब एक्सेस वाटर, जब ये ओपन हो जाएंगे स्टोमेटा, वाटर लॉस हो जाएगा, तो वाटर जब लॉस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, अब जो कंडीशन आएगी गार्ड सेल्स की उनको हम कहेंगे फ्लैसिड। उसमें से एक्सेस वाटर निकल गया, अब वो टर्जिड नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड। यानी कि टर्जिड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, फ्लैसिड है, ठीक है जी। ओके जी, अब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अच्छा जी, ओके। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। और यही क्या होता है, जाहिर सी बात है ओपनिंग और क्लोजिंग की ही वजह से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन क्या होगा, जब आपके पास ज़्यादा ओपन हो रहे हैं स्टोमेटा, बार बार ओपन हो रहे हैं, क्योंकि डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, बार बार ओपन हो रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो प्लांट बॉडी है वो बार बार क्या हो रही है, टर्जिड हो रही है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ओपन होंगे और फिर क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड होंगे तो क्लोज हो जाएंगे। तो इस वजह से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। द स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग सनी डे एट रिजल्ट ऑफ ट्रांसपरेशन इंक्रीजेस, बट एट नाइट दे आर क्लोज एंड ट्रांसपरेशन ऑल्सो स्टॉप। जैसे ही फोटोसिंथेसिस भी रात के टाइम पे क्या हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कैसे कंप्लीट होगा, जब उसके पास क्या होगी, सनलाइट मौजूद होगी। तो जैसे जैसे नाइट टाइम आता है, सनलाइट जाहिर सी बातें चली जाती है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। और इसी तरीके से ट्रांसपरेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है जी। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए एक और दफ़ा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एपिडर्मस सेल्स हैं, इनर थिक वॉल आपको बताई जा रही है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है ये सारे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, गार्ड सेल्स के अंदर मौजूद हैं। और जब गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और यहाँ से एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पूरा स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। और ये जब गार्ड सेल्स क्या होंगे, वाटर, एक्सेस वाटर निकल गया, फ्लैसिड हो गए, तो गार्ड सेल्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आज यहीं पर स्टॉप करते हैं अपनी वीडियो को। होप यू अंडरस्टैंड। और इसके अलावा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपरेशन है, यानी कि ट्रांसपरेशन अगर ये हो रही है प्लांट में तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे प्लांट में क्या चीज़ मतलब किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, क्या क्या इससे इफ़ेक्ट होता है प्लांट बॉडी में, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो किन फैक्टर्स की वजह से कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद हम थोड़ा सा रूट को भी डिस्कस करेंगे। और चलें, आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई भी आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर उसका रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।